खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए हमारे साथ वरुण स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारी खबरें निकल कर आई है। कोल इंडिया, एफएनओ एक्सक्लूजन रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, बताएं। देखिए, क्यू से शुरुआत करूंगा। जैसे आपने एफएनओ एक्सक्लूजन की बात की तो वो है 16 स्टॉक्स बाहर निकल रहे हैं आज से, लेकिन करीब करीब मेरे ख्याल से 4 स्टॉक्स है, नहीं 4 नहीं, ज्यादा स्टॉक्स है जो कि ऐड हो रहे हैं। करीब 6 है, जो जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज, एडा, एनबीसीसी, फिनिक्स मिल्स, सोलर इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, ये तमाम वो स्टॉक्स है जो कि ऐड होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा चेंज अगर कोई हो रहा है तो एफएनओ में हो रहा है, तो वहां पे नजर रखेगा। इसके अलावा जीडीपी का डेटा वो आएगा, तो वहां पे आप नजर रखेगा। और एमएससीआई का रीजिक, जिसकी वजह से शायद कल जो एफआईआर का सेल फिगर था वो थोड़ा कम था, तो जो लास्ट मिनट एडजस्टमेंट देखने मिलते हैं वो कल हुआ है, लेकिन हाँ लागू आज से होगा वो। तो इसके लिए उन स्टॉक्स पे भी आप नजर रखेगा। तो ये तो क्यूज है। अब खबरों की बात करते तो जैसे कि आपने कोल इंडिया का जिक्र किया, आप तो इस सेक्टर को खासकर ट्रैक करती है, तो ये जो सिंगरौली का जो चार्ज है, पुनर्स्थापन चार्ज है 300 रुपये प्रति टन के आसपास का, वो यहाँ पे अब लगाने वाले हैं। जो नोटिफाइड कोल प्राइसेस रहती है उसके ऊपर ये लगाया जाएगा। इसके चलते एडिशनल 3,880 करोड़ रुपए के आसपास का, प्रिसाइसली बोलूँ 3,877 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है कोल इंडिया के लिए, इस पे नजर रखेगा। टीवीएस मोटर्स पे नजर रखेगा। मेक्सिको में इन्होंने 2 नई बाइक जो है वो लॉन्च की है, टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स प्लस और टीवीएस किंग डीलक्स प्लस। ये 2 बाइक जो है वो इन्होंने लॉन्च की है। ग्रैनल्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि इनकी जो गगिलापुर फैसिलिटी है वहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ था अगस्त में। वार्निंग लेटर जो है अब यूएस एफडीए द्वारा दे दिया गया है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो 6 ऑब्जर्वेशंस मिले थे, फॉर्म 483 मिला था। तो वैसे ये फैसिलिटी प्रॉब्लम में थी, यहाँ प्रॉब्लम और हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो तो चालू रहेंगे, लेकिन नए प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से नहीं आ पाएंगे, तो वो एक दिक्कत की बात इस कंपनी के लिए हो सकती है। टाटा पावर पे नजर रखेगा। टाटा पावर सोलर लिमिटेड जो है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आर्म जो है उसको 632 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है एससीसीआई से। सप्लाई करना है 292.5 MWP डीसीआर सोलर मॉड्यूल्स जो है वो इनको सप्लाई करना है, और उसके लिए टाटा पावर को ऑर्डर मिला है 632 करोड़ का। और आखिरी में आरवीएनएल पे भी नजर रखेगा, क्योंकि इन्हें सेंट्रल रेलवे से एक प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। करीब करीब 136 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। रोज मिलता है इनको, लेकिन हाँ खबर है तो हमने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। बिल्कुल, तो ऑर्डर विन के दम पर कुछ रेलवे स्टॉक्स और इसके अलावा कोल इंडिया जहां पर प्राइस हाइक अनाउंस किया गया है, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। लेकिन वरुण, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज निकल कर आए होंगे, स्पेशली कोल इंडिया पर, जहां पर प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं, टारगेट प्राइसेस भी बढ़ाए हैं ब्रोकरेजेस ने। जेपी मॉर्गन खुश हो गया, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो 300 रुपए के आसपास का जो चार्ज ले रहे हैं उसके इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के एबिटा पे FY 26-27 में करीब 8 से 10% के आसपास हो सकता है। स्टॉक पॉजिटिव में डेफिनेटली। और इन्होंने न्यूट्रल की सलाह है वैसे तो, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिया, 395 से बढ़ा के 420 का प्राइस टारगेट जो है जेपी मॉर्गन कोल इंडिया पे कर रहा है, और एबिटा पे इसका आपको सीधा इंपैक्ट देखने मिलेगा। अब बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क की। कल एनालिस्ट डे था, बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, और 850 के प्राइस टारगेट जो है यहाँ बर्नस्टीन दे रहा है। खासकर ये कह रहे हैं कि जो स्टोर एक्सपांशन कंपनी कर रही है और ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी में कंपनी जो फोकस कर रही है, ये तो सबसे बड़े पॉजिटिव फिगर है जो इनको नजर आए हैं। जो कि कंपनी FY 28 तक 3000 स्टोर्स के आसपास कुल अपनी स्टोर संख्या को बढ़ाने वाली है, उसका बड़ा फायदा होगा। टेक्नोलॉजी को जो कंपनी यूज कर रही है उसका भी बड़ा फायदा जो है कंपनी के ऑपरेशंस में होता हुआ दिखाई देगा। एक लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, जहां पे इन्होंने अपग्रेड किया है ICICI प्रू को। पहले होल्ड का कॉल था, अब ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 725 के लक्ष्य दे रहे हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशंस है वो अच्छे खासे कंफर्ट लेवल पे इनको अब नजर आते हैं, और VNB ग्रोथ जो है FY 25 से 28 तक करीब 13 से 16% के आसपास जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी आपको देखने मिल सकती है। तो एक तो ग्रोथ अच्छी है और दूसरा वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे इसको अपग्रेड कर दिया है होल्ड से बाय। प्राइस टारगेट 725 का है। बिल्कुल, तो कई सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स जहां पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, कोल इंडिया पर ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं, तो यहां पर भी हमारी नजर रहेगी। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़